नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का अनअकैडमी यूपीएससी के अपने यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। मैं पवन सर आज आप लोगों के लिए अभी आप बात करेंगे हम लोग प्रोजेक्ट लिमिटलेस के अधीन। आज शुक्रवार को फ्राइडे को हम लोग आपसे मुखातिब होते हैं लर्नर ऑफ द वीक में। तो आज मैं आपसे बात करूंगा लर्नर ऑफ द वीक एपिसोड के अंदर, जहां प्रश्न आपके होंगे, जवाब हमारे होंगे। तो आज का पहला प्रश्न हम लेते हैं। पहला प्रश्न क्या है, जो आप आमतौर पर कई स्टूडेंट का भी प्रश्न रहा है, नोट्स कैसे बनाएं। तो पहला प्रश्न नोट्स कैसे बनाएं के ऊपर हम लोग बात करें। हालांकि मैंने कई बार इसकी चर्चा आपसे करी, लेकिन आज फिर से मौका है, समय है, दस्तूर भी है बात करने का कि नोट्स कैसे बनाना है। देखिए, नोट्स बनाने के लिए आप हमेशा इन बात का ध्यान रखें कि नोट्स कभी किसी कॉपी में ना बनाएं, किसी नोटबुक में ना बनाएं, बल्कि आप करें क्या कि लूज से जो 4 पेपर होता है, A4 साइज के जो पेपर होते हैं, उसके ऊपर आप क्या करें, अपना नोट्स को बनाना शुरू करें। नोट्स को जो पेपर नोट्स को आप करेंगे, करना क्या है आपको, उसको 3 पार्ट्स में आपको डिवाइड करना है। मतलब जो पेपर है A4 साइज का, उसको आप फोल्ड करें, 3 पार्ट में आप डिवाइड करें। जैसे हम लोग बचपन में फोल्ड करते थे, उस तरीके से हमें फोल्ड कर लेना है। उसमें जो फर्स्ट मार्जिन होगा ना, उसको हम लेके ब्लैंक छोड़ना है, ब्लैंक छोड़ना है हमें, और बाकी 2 कॉलम पे हमें लिखना है। 2 जो कॉलम रोज होंगे, जो स्पेस बच गया उसमें आप लिखेंगे। पहली बात तो मैं बता दूँ कि पहले हमें छोड़ना क्यों है। अगर मान लीजिए कोई भी संबंधित टॉपिक है, उसके बारे में हमने कोई नोट्स, कुछ पॉइंट्स नोट कर लिए वहाँ पे, लेकिन कभी ऐसा हो सकता है कि भविष्य में कुछ नए पॉइंट्स हमें किसी रेफरेंस बुक से या कहीं करंट से कहीं से भी अगर हमें मिल गया, तो हमें क्या होगा, हमारे पास स्पेस की कमी नहीं होगी, हम वहीं पे उसी के साथ उसे अटैच भी कर लेंगे। बेहतर ये होगा कि आप रिवर्स साइड पे भी क्या करें, पेज को खाली रखें। तो इस तरीके से आपको नोट्स बनाना होगा। अब रही बात कि आपको शुरू कैसे करना है, मैं आपसे ये कहूँगा, ये मेरी गुजारिश होगी ना आप लोगों के साथ, क्योंकि आप मेरे प्यारे बच्चे हैं, मेरे लाडले हैं, सभी लोग मेरे स्टूडेंट हैं, मेरे लर्नर हैं। आपका हम में विश्वास है, हमारे इस प्लेटफॉर्म पर विश्वास है। मैं चाहूँगा ये कि आप सभी लोग जब भी नोट्स बनाएं, तो नोट्स के लिए क्या करें कि आप सब्जेक्ट वाइज, फिर सब्जेक्ट वाइज के अंदर आप टॉपिक वाइज नोट्स बनाना शुरू करें। फॉर से अगर मैं आपसे कहूँ कि आप इंडियन पॉलिटी में नोट्स आपको बनाना है, तो इंडियन पॉलिटी आपका सब्जेक्ट हो गया, उसके अंदर पार्ट 3 या फंडामेंटल राइट्स आपको नोट्स बनाने हैं। फंडामेंटल राइट्स का एक नोट्स बनाने हैं, डीपीएसपी का एक नोट्स बनाएं, और इसी में आप देखिए डीपीएसपी फंडामेंटल राइट्स के रिलेशंस को भी वहाँ पर लिखें। ठीक है, तो फंडामेंटल राइट्स में आपने नोट्स बना लिया, ताकि इससे होगा क्या कि जब कभी कोई नई बातें अगर आपको मिली, न्यूज़पेपर मिला, मैगजीन्स में मिले, कभी आपने टीवी वॉच करते हुए, ऑल इंडिया रेडियो को सुनते हुए, या आपने किसी नई किताब को पढ़ते हुए, या कहीं पर चर्चा में आपको ये समझ में आया कि ये कुछ नए आयाम है, नए मुद्दे हैं, नए पॉइंट्स हैं, तो उसको आप वहाँ पर में आप नोट्स करके लिख सकते हैं। ठीक है, इसमें आपको स्पेस की कोई कमी नहीं होगी, और आपके पास नोट जो होगा वो सिस्टमैटिक ऑर्डर में होगा, अरेंज होगा, ऑर्गेनाइज्ड होगा। कभी अगर आपको नोट्स तो बना लिया आपने, कभी ढूंढने की जरूरत पड़ेगी, तो आपको ज़्यादा मशक्कत करने की जरूरत नहीं होगी, बल्कि आसानी से अपने नोट्स को ढूंढ सकते हैं। तो ये एक छोटा सा फार्मूला है, जिसको कि आप अपना करके अच्छा नोट्स ऑर्गेनाइज तरीके से अपने पास रख सकते हैं। जो लोग आप ट्रेडिशनल तरीके से बनाते हैं, वो आप इस तरीके से बना सकते हैं। आप में से बहुत सारे लोग टेक सैवी होते हैं, तो टेक सैवी जो लोग हैं, एवर नोट वेयर का भी प्रयोग करके अपने नोट्स को बना सकते हैं। फॉर्मूला ऐसा ही आपको अप्लाई करना है, जिसको आप बेहतर तरीके से हमसे समझ सकते हैं कि एवर नोट को कैसे यूज़ करना है। फॉर्मूला यही आपको अप्लाई करना है। राइट सर्स एंड मैम्स। दूसरा प्रश्न है हमारे पास कि करंट अफेयर्स की तैयारी कैसे करें, क्योंकि बहुत सारे कन्फ्यूजन है। आप देखेंगे तमाम यूट्यूब के चैनल हैं, हर कोई हर तरीके से अपने करंट अफेयर्स को पढ़ा रहा है। हर कोई द हिंदू को पढ़ा रहा है, हर कोई द इंडियन एक्सप्रेस को पढ़ा रहा है, लेकिन वहाँ भी आप देखेंगे तो जो सिलेक्शन ऑफ टॉपिक होते हैं वो भी वैरी करता रहता है। बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, सर पढ़ें तो पढ़ें कैसे। आज का एक सवाल था मेरे प्यारे स्टूडेंट का था, जो एक दिन का ये कहना था कि सर नोट्स कैसे पढ़े। सर आप भी पढ़ाते हैं, कोई और भी पढ़ाता है, कोई और भी पढ़ाता है, तो नोट्स बनाना कैसे चाहिए, कैसे पढ़ना चाहिए, करंट अफेयर्स कैसे पढ़ना चाहिए, नोट्स नहीं, करंट अफेयर्स कैसे पढ़ना चाहिए। तो मैं आपसे कहूँगा, मेरी ये गुजारिश है आपसे कि आप करंट अफेयर्स को खुद से भी पढ़ें। हम में से जो भी किसी एक पर्टिकुलर टीचर को या किसी को भी आप फॉलो करें, कहीं भी आप फॉलो करें। फॉलो करने के बाद आप एक काम और करें कि रेगुलर बेसिस पर आप हमें एक क्लास को फॉलो करें, और मंथ एंड में आप जो करंट अफेयर्स का कंपाइलेशन होता है उसको ज़रूर पढ़ लीजिए। इससे होगा क्या कि एक टीचर को आप फॉलो कर रहे हैं, अगर आपको लगता है कि ही इज़ गुड, डूइंग गुड, तो आप उनके साथ जुड़िए, मेरे साथ जुड़िए, किसी और के साथ जुड़िए, किसी अन्य के साथ जुड़ना है जुड़ लीजिए आप। ठीक है, सो इसके साथ जुड़ने के बाद आप क्या कर सकते हैं, हमसे फिर लास्ट में जो मंथ एंड होगा उस प्रश्नों को रख सकते हैं। ठीक है ना, अब सॉरी मंथ एंड में आप जो आपका पूरा करंट अफेयर्स होगा उसको देख सकते हैं, और फिर जब आपके पास कहीं से एमसीक्यू आएगा तो उन प्रश्नों को हल करने की आपको कोशिश करनी है। ठीक है, तो इससे आपको आइडिया लग जाएगा कि पूरे मंथ में जो आपने कुछ पढ़ा है वो तो छूटा नहीं है, कंपाइलेशन में उससे कवर कर लेंगे। और लास्ट में आप क्या करें कि वो जो आपने नोट्स बनाया है या करंट अफेयर्स आपने पढ़ा है, वो आपके लिए काम कर रहा है नहीं कर रहा है, उसके लिए एमसीक्यू सॉल्व कर देना है। तो ये दूसरा है कि करंट अफेयर्स की तैयारी आप ऐसे करें, एक डेली बेसिस पे करें, ऑन मंथ एंड पे किसी का कंपाइलेशन लेकर पढ़ लें। तमाम इंस्टीट्यूट्स के आपके पास क्या होते हैं, कंपाइलेशन होते हैं, अनअकैडमी का भी होता है, आप देखेंगे दूसरे वेबसाइट्स के भी होते हैं, जहाँ भी आपको कंफर्टेबल होता है हो सकता है। तो ये दूसरा सवाल था।
तीसरा प्रश्न ये भी है कि प्रीलिम्स 2000 की तैयारी सर अभी क्या करें, अब क्या करें, समय कमता चला जा रहा है। जब डेट पोस्टपोन हुए थे समय आपके पास लगभग 120 दिन के आसपास था, अब समय आपका कमता चला जा रहा है। इस कमते हुए समय में आपको करना क्या है कि अब जो है धीरे धीरे समय आ चुका है कि वापस आप प्रीलिम्स को फोकस करें, वापस आप प्रीलिम्स को। मेंस की तैयारी तो आपकी होनी ही होनी है, मेंस की तैयारी जो होनी थी वो आप कर ही रहे हैं, कुछ दिन और कर सकते हैं आप हैं, लेकिन अब आपको प्रीलिम्स के लिए फोकस बिल्कुल कर देना चाहिए, ठीक है ना। प्रीलिम्स के लिए फोकस करना चाहिए क्योंकि प्रीलिम्स जो है बड़ा डाइसी सा होता है। अगर प्रीलिम्स को अगर हमने तरीके से अगर नहीं किया तो मेंस अगर बहुत अच्छी तैयारी में भी है तो मेंस में आप बैठने की स्थिति में नहीं रहेंगे। तो बेहतर ये होगा कि प्रीलिम्स को कॉम्प्रोमाइज़ कहीं से भी नहीं करना है। तो प्रीलिम्स के लिए मैं ये कहूँगा कि अभी जिन लोगों ने आपने जिन चीज़ों को पढ़ लिया है उसको रिवाइज करें, मैक्सिमम रिविजन करें। दूसरा, कुछ नई चीज़ें अगर आपको पढ़ने के लिए है तो अभी थोड़ा सा वक्त है, कहीं लगता है कि कहीं पर कुछ कमी है, कुछ ग्रे एरियाज हैं, तो उन सेक्शंस को निकाल कर आप पढ़ लें। तो बहुत ज़्यादा पढ़ने की सलाह मैं नहीं दूंगा, बहुत ज़्यादा पढ़ने की सलाह मैं कतई नहीं दूंगा आपको। जो आपने पढ़ा है उसी को आप पढ़ें। हाँ, जहाँ आपकी कमी रहेगी, जहाँ आपने कुछ नहीं किया है, उन जगह जाके आप फोकस कर लीजिए। बस एक इतनी बात ही होगी इसमें, दो बातें। सो आपको प्रीलिम्स के लिए ऐसे तैयारी करना है। अब यह है कि एक है कि पढ़ते पढ़ते सब थक जाते हैं, अपने को कैसे मोटिवेट करें। मैं आपसे कहूँगा कि आपका ये व्यक्तिगत समस्या आपकी समस्या नहीं है, ये जो भी एस्पिरेंट हैं, जो भी सीरियस एस्पिरेंट हैं, जो भी सीरियस तरीके से तैयारी करते हैं, उन सभी की ये समस्या है। इट्स अ प्रॉब्लम, इट्स अ कॉमन प्रॉब्लम, इट्स नॉट ओनली योर प्रॉब्लम, इट्स नॉट एन इंडिविजुअल प्रॉब्लम। हर किसी को लगता है। मोटिवेट रखने का तरीका ये है कि मैं आपको बताऊं कि आप प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स हैं तो उसका प्रैक्टिकल सोल्यूशन भी ढूंढिए। छोटे छोटे दिन में टारगेट्स रखें, छोटे छोटे दिन में टारगेट्स रखें और उन टारगेट्स को क्या करें, उस दिन भर का जो टारगेट आपके पास है उसको अचीव करें। इससे क्या होगा कि अगर आपने उस टारगेट को अचीव किया और अचीव कर लिया, छोटे टारगेट्स रखे, अचीव कर लिया, तो आपको सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन आएगा कि जो आज हमने सोचा वो हमने कर लिया। तो एक अंदर से एक सकारात्मक ऊर्जा आएगी। दूसरी बात, लगातार ना पढ़ें। आपका जो सिस्टम है ना, ये भी एक बायोलॉजिकल मशीनरी है, इसको भी रेस्ट की आदत होती है, इसको भी थोड़ा सा आराम चाहिए होता है, इसको भी थोड़ा सा मनोरंजन चाहिए, सारी चीज़ें चाहिए होती हैं। तो अपने दिमाग को भी स्वस्थ रखें, प्रॉपर रेस्ट लें, अच्छा खाना खाएं, ठीक है ना, और छोटा छोटा ब्रेक दे के पढ़ें। अगर मैं कहूँ कि 8 घंटे आपको पढ़ने चाहिए तो 2-2 घंटे का स्लॉट, 2 घंटे के बाद हर एक 2 घंटे में के बाद आप 15 मिनट का 10 मिनट का राशनल ब्रेक लें और 2 जीएस और 1 ऑप्शन के साथ आप पढ़ाई करें, ठीक है, पढ़ाई करें और इससे मोटिवेटेड रहें, ठीक है ना। और अच्छी बात ये होगी कि मोटिवेट रखने के लिए थोड़ा सा अगर हो सके, क्योंकि देखिए मोटिवेशन क्या है कि सारा का सारा अंदर का बायोलॉजिकल फेनोमेना नहीं है। अगर अंदर से आप खुश होंगे, इफ़ यू आर हैप्पी फ्रॉम विद इन, आप अपने को मोटिवेट रखेंगे। तो इसके लिए थोड़ा सा मेडिटेशन वगैरह भी किया करें, सुबह में हल्का सा योगा करें, प्राणायाम करें, बहुत अच्छा है प्राणायाम करना। थोड़ा सा वॉक करके आएँ, ज़रूर वॉक कीजिए, इन सबों से आपको अच्छा महसूस होगा, पढ़ने में इच्छा लगेगी, मोटिवेट ना हुआ करें और लगे कि ये आपकी ही नहीं हर किसी की समस्या है, क्योंकि जो काम आप करें वही दूसरे भी करने वाले हैं, ठीक है। उसके बाद एक है लास्ट में ऐसे को लेकर के, जो आखिरी प्रश्न है वो ये है, ऐसे को लेकर तैयारी कैसे करें। देखिए ऐसी कोई खास तैयारी होती नहीं है, खास तैयारी नहीं होती है, बल्कि लास्ट समय में जो मेंस आता है उसमें आप लिखने का प्रयास करें और इसे इवैल्यूएट करवाने की कोशिश करें। जहाँ भी आप हैं, जिस भी मेंटोर के साथ आप जुड़े हुए हैं, आप अपने भाई के साथ जुड़े हैं, अपने पापा के साथ हैं, अपने टीचर के साथ जुड़े, उन सब जो आपके मेंटोर हैं, आप उनसे उनको चेक करवाइए। आप उसमें ग्रुप में बैठे हुए वहाँ चेक करवाइए, जहाँ भी होता है वहाँ चेक करवाइए कि हाँ इसके अंदर वो सारे के सारे आयाम हैं या नहीं है, ठीक। लेकिन जब तैयारी की बात होती है तो तैयारी आपकी ऐसे की हमेशा चलती रहती है। अगर जीएस के विभिन्न सब्जेक्ट्स को आप पढ़ रहे हैं, तरीके से पढ़ाई करें। अगर आपने पॉलिटी पढ़ लिया, अगर आपने सोसाइटी पढ़ लिया, आपने इन्वायरमेंट पढ़ लिया, ज्योग्राफी पढ़ लिया, साइंस एंड टेक पढ़ लिया, तो आपकी समझ इतनी परिपक्व होने लगती है, इतनी समझ विकसित हो जाती है कि आप एक अच्छा ऐसे लिख सकते हैं। निश्चित तौर पे एक काम आपको ये, जब भी आप न्यूज़पेपर पढ़ें तो न्यूज़पेपर पढ़ते वक्त आपको करना क्या चाहिए, तो उस वक्त आप जब न्यूज़पेपर को पढ़ेंगे तो उस वक्त आपको ध्यान इस बात का देना चाहिए कि भाषा हमारी कैसे सुदृढ़ हो सकती है, भाषा हमारी कैसे समृद्ध हो सकती है। तो भाषा के ऊपर आपको ध्यान देना होगा। तो इसके लिए भाषा को लेकर थोड़ा सा पर्टिकुलर रहें कि कई गलतियाँ ना हो, वर्तनी की कोई गलती ना हो, व्याकरणिक अशुद्धियाँ ना हो, ठीक है। और जो भी लिखें वो सारगर्भित लिखें, संक्षिप्त लिखें, तो बड़ी सरल भाषा में लिखने का प्रयास करते हैं। अगर आपने ऐसा कर लिया तो आपका ऐसे की भी तैयारी हो जाएगी। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपके जो कुछ खास प्रश्न थे जो आप लोगों ने हमारे सामने भेजा था, जिसे हमने चुना था, ये कुछ खास लोगों के प्रश्न थे, उनका खास तरीके से हमें जवाब देने की कोशिश करिए। मिलेंगे अगले शुक्रवार को फिर से अपने इसी शो में, लर्नर ऑफ द वीक में। बने रहिए हमारे साथ और अगर सेशन अच्छा लगे तो लाइक और शेयर कीजिए और मैक्सिमम संख्या में प्रश्नों को भेजते रहिए। टेक केयर, ऑल द बेस्ट।